જેની કોરોના દરમિયાન ઘણું મોટું કામ કર્યું છે। તો આવું જાણીએ અમે શું શું કર્યું છે। मैं कल्पना वीके फाउंडेशन और कल्पना कला केंद्र की ओर से लालजी सर को ये जो हमारा बहुमूल्य समाज रत्न का अवार्ड से हम लोग उससे सम्मानित करते हैं, क्योंकि लालजी सर ने जो भी कोरोना काल में आज तक जो भी कार्य किया है मतलब अग्रणीय है। उसकी हम लोग क्या बात करें, हम जब भी आते हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ सुनते हैं। वो हमेशा एक भीष्म पिता के तरीके से सबको सेवा भाव देते रहते, ना उसकी एज देखते हैं ना कुछ भी देखते। हमने कभी भी उनसे कुछ भी बात किया शेयर किया उनके बारे में सुना तो बस यही सुना कि उन्होंने अपनी जीवन का ध्यान न देते हुए अपने परिवार का ध्यान न दे बस सेवा की तरफ निकल जाते। रात और दिन हो कोई भी दिन दुखिया रहा उनके अगर द्वार पे आता है तो मैंने नहीं ऐसा सुना है कि कोई खाली हाथ गया होगा। इसलिए जो हमारा वीकेर फाउंडेशन और कल्पना कला केंद्र का बहुमूल्य समाज रत्न का अवार्ड है उसने हम लोग उनसे उनको सम्मानित कर चुके हैं। आज ये अवार्ड हम आपके सामने लाके उनको एक बार फिर से सम्मानित करना चाहेंगे। तो मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे वीकेर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर प्रदीप कुमार, प्लीज कम। ये हमारी एनजीओ है वीकेर फाउंडेशन कल्पना कला केंद्र की, जो समाज में रह के जो समाज का और देश का नाम रोशन करते हैं ये डिजर्व करते हैं। तो ये अवार्ड हमारी तरफ से लालजी सर को। देखता हूँ मैं इधर बाहर होना। मैं मैसेज तो डाल दिया हूँ उनको। से भी थोड़ा पता चला होगा और इससे क्या होता है हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अभी इसको हमें जो मिला है तो अभी उसको फुलफिल करना है और कुछ और करके दिखाना है। नहीं तो खाली दिखावे के लिए मिल गया वो नहीं, बस उसको चरितार्थ करना है बस। और आप जैसे सब लोगों की शुभेच्छा रहेगी तो हम और कुछ करते रहेंगे। और अभी शुरू करते हैं। ये जो जिसका नाम बोला जाएगा वो यहाँ से आके लेके जाएंगे। और अभी मैं इसलिए भी वेट कर रहा था, जो दो महानुभाव वहाँ आए थे, जगजीवन भाई भी आए थे, हिराल भाई भी आए थे, वो थोड़ा बाहर जाके आते हैं लेकिन अभी नहीं है। हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और हमारे बीच में ये छोटी बेटी है। मैं ये जो आपका ग्रुप है आई विल ट्राई टू ड्रॉ योर अटेंशन कि ये व्हील चेयर पे जो लड़की है उसने पावर लिफ्टिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गोल्ड, स्टेट लेवल पे सिल्वर मेडल और नेशनल लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और वापस ये अप्रैल में उसका नेशनल लेवल पे नॉमिनेशन था लेकिन कोरोना की वजह से डिले हो गया। वापस फिर शायद अगले महीने कुछ वापस ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके सिवा वो थ्रो बोलना वो तो है स्पोर्ट्स अवेयरनेस। यहाँ पे उसने बहुत बड़ी महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स का आयोजन किया। पीवीआर के ऊपर जो है वो टर्फ, वहाँ पे महिलाओं का थ्रो बॉल था। राजीव गांधी स्कूल में अभी क्रिकेट टूर्नामेंट हो गई। एसएमपीआर स्कूल के अंदर मानसून स्पोर्ट्स का आयोजन किया था। नवबारा स्कूल के अंदर आर्मरेस जो रेसलिंग बोलते हैं उनका आयोजन किया था। तो ये व्हील चेयर पे होते हुए भी एंड सी स्टेइंग इन अ सिंगल रूम इन महापरिषद, लोहाना महापरिषद बिल्डिंग, फिर भी इसका इतना हौसला बुलंद है कि कुछ करना चाहती है। खास करके समाज के जो दिव्यांग पीपल है उसके लिए उसे बहुत कुछ करना है। और उसे अभी वार्ड नंबर 103 में जो दिव्यांग का जो सेल है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तालियां बजाएंगे इसके लिए। और उसके हाथ से पहले उसको जाना है इसके लिए। तो खुशबू तो अग्रावी सर एक भी आते तारा आती थी અને આપણી ટીમની બહેનોને વિનંતી કરી બહેનો તમે જરા તમારે રોલ ભજવવાનો છે, જે નામ બોલતા જાય અને આપણે આપણા कार्यक्रम સાથે આપણા હાથે અપાવતા જઈશું એમ। तो जैसे मेरे कार्यक्रम खत्म होता है ना तो मैं सेट से बात करता हूँ। मुझे आज मैं हूँ छुट्टी। उनका पेपर में फोटो आते रहेंगे लेकिन हमारे साथ जो
हमेशा नहीं बोलेंगे हमें कुछ उनके लिए उनका जो सम्मान बढ़ाने के लिए जो दिव्यांग है उनको हम यहाँ पे मौका देते हैं। मैं यहाँ से जो 5 व्यक्ति हैं उनको बुलाऊंगा। 2 व्हीलचेयर वाले रहेंगे, 2 जो उनके जो काकगोड़ी बोलते हैं और एक जो नेत्रहीन है हमारे बीच। तो पहले राजन भाई आइए। अगले यानी 12 महीने के पहले थोड़ा उनका ये आँख का रोशनी चला गया। हाँ आप मैं आता हूँ, जरा आप जरा खड़ा रहिए, मैं बोल बताता हूँ। उसके बाद દીવો આ લોકો સાથે સાથે રહીએ એમને જ પ્રગટાવવાને આ લોકો દીવો પ્રગટાવવા માટે છે પછી આપણે બી સાથે જોડાશું એમ। पुष्पलता तालेकर जी, आपको हमने मिस किया था लास्ट टाइम, अभी आप आ जाइए जरा यहाँ पे। कृष्णा कदम, हाँ તમે જરા કેમને સપોર્ટ કરજો થોડું, એટલે ક્યાંક જરા આવવા જવામાં બહેનો બને। राजकुमार मल्ला, सविता बोराड़े, जिसको हो सके वो चप्पल निकाल दे, हो सके जिसको पॉसिबल हो। राजन भाई बजे फोन करो। नहीं सिर्फ वो यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे मोबाइल करेंगे ना शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति जनार्दन। पदवंदन करो जय जय श्री राम। जिन्होंने किया ना वो सब सामने इधर खड़े हो जाएं। पांचों दिखना चाहिए जरा। जरा थोड़ा सा ये पुष्पलता दिया जाएगा। थोड़ा क्लियर है।
जी को याद कर लिए। विघ्नेश लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हरिओम हरिओम। जस्ट आप अपना स्थान दीजिए। प्रोग्राम की हम शुरुआत कर रहे हैं। अपील निवेदन जो भी कहिए उसमें हम लोग भी साथ में जुड़े हैं और वो है अयोध्या के राम मंदिर की। भगवान श्री राम ने जब राम सेतु बना रहे थे तभी हर वानर सेना को एक चांस दिया था छोटा छोटा पत्थर डालने के लिए। और आज हमें ये अवसर उपलब्ध करा गया है कि जब भव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में तो उसमें 5 रुपया 10 रुपया 21 2000 रुपये की जो भी समझो दे रहे हैं उनको उनकी रिसिप्ट भी दी जाती है और 2000 रुपये के ऊपर की चेक उनको चेक से मतलब पेमेंट करना है। तो हमारा जो जसरा दादा मंडल है उसमें हमने अपील कर दी है। वहाँ से हमारे सब मेंबर जुड़ रहे हैं कि नहीं किसी ने 250 500 और एक ગુજરાતીમાં અમે કહીએ છીએ કે જે સારું કામ હોય એમાં મોણ નાખવો જોઈએ। મોટી જે દહીં વગેરે જમાવવાની હોય ને છાશ એમાં થોડોક બહેનોને ખબર છે આ तो छोटा सा हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक इतिहास बनने जा रहा है तो जब एक अच्छे काम की हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं और ये कल से ही शुरू हुआ है इसके लिए यानी 15 जनवरी से 15 फरवरी या 16 फरवरी तक ये चालू रहेगा। तो जिसको जहाँ भी कुछ अनुकूलता हो छोटा सा योगदान दीजिए। एक इतिहास जो बन रहा है भविष्य में कभी हम गए या तो हमारे कोई परिवार अयोध्या के राम मंदिर के जब हम स्टेप्स जाएंगे ऊपर दर्शन करने के लिए तभी हमको एक गर्व महसूस होगा कि इसमें हमारा भी एक छोटा सा योगदान है। तो एक छोटी सी अपील जब ये प्रोग्राम कल से शुरू हुआ है तभी आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है थोड़ी खुशी थोड़ी गम का सम्मिश्रण है इसमें। परिन ठक्कर एंड ग्रुप की ओर से ये पूरा आज का ये प्रोग्राम यहाँ आयोजन किया गया है। जो मैं नाम बार बार बोल रहा हूँ मुझे भी मालूम नहीं था। मैं भी फ्रैंक मैं कनिष्क से बात किया थोड़ा बताया होगा लेकिन मुझे थोड़ा ख्याल नहीं रहा तो मैं बोला जिसका जन्मदिन है तो वो उनकी हाजिरी होगी कि नहीं। तभी उसने बताया कि आज उनका जन्मदिन है लेकिन ये जाननी चाहिए। तो पहले डिसाइड किया गया कि प्रोग्राम 6th को लेना है वापस। 2 ऑप्शन थे 18 को उसका ये जन्मदिन है और या तो 6 वापस जो हर महीने की 6 जो आती रहेगी तो उनको ये ग्रुप ने डिसाइड किया है कि हमें कुछ अच्छा काम करना है। मैंने भी एक बार तो हाँ बोल दी थी कि 6 को लेकिन घर पे जाके जब थोड़ा सोचा और फिर वापस कनिष्क राज तभी मुझे 2 ही भाइयों से थोड़ी पहचान हो पाई थी। बहुत बड़ा ग्रुप है बहनें भी साथ में हैं महिला शक्ति होनी चाहिए नारी शक्ति की वजह से ये ग्रुप और आगे बढ़ेगा। तो हमने सोचा कि 18 को ही ये प्रोग्राम हम रखेंगे। तो ये प्रोग्राम में उसकी दूसरी वजह मैं बताऊं उसके पहले ये जो ग्रुप है उसके सबके नाम बोलूँगा और बाद में परिन के बारे में 1-2 मिनट हम सोचेंगे। ये जो आज के जो प्रोग्राम के ये युवा टीम है उसको बहुत कुछ करना है। क्या करना है पहले उनके मुंह से सुनेंगे क्योंकि मैं तो शिक्षक हूँ नहीं तो क्या वो IMP दे देने का। तो अभी मैं थोड़ा IMP नहीं देता हूँ उनके मुंह से सुन लेने के बाद कुछ जो बाकी रह जाएगा तो मैं समिंग अप कर लूँगा। तो यहाँ इसमें कनिष्क है हाथ मेरा ऊंचा कीजिए सबको मिले राज अशोक भव्य राघव राहिल श्रेया महिमा नहीं आई दृष्टि
देखो एक ग्रुप के पास एक दृष्टि भी है, मतलब एक विजन है। लई नहीं आई, दृष्टि લઈને આગળ વધવાનું છે। દિવ્યાંશી नहीं आई, भूमि, दीपक राय, आपका नाम नहीं बताया। ओके, हाँ, तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है और हम ये प्रोग्राम उनके जब ये उसकी आत्मा की पुण्यार्ती कर रहे हैं, तो जो भी बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, खड़े हैं तो खड़े रहेंगे। 2 मिनट का हम मौन रख के वो पुण्यात्मा को हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस दिव्य आत्मा को जहाँ भी है वहाँ उनको चिर शांति मिले। 2 मिनट का हम मौन रखेंगे। एनिवर्सरी तो ये मैरिज एनिवर्सरी की भी यहाँ छोटी सी सेलिब्रेशन हो जाए, इसके लिए वो इतनी बीमार है कि कभी उठ पाएंगी मुझे मालूम नहीं है। अक्टूबर में उन्हें अस्पताल में एडमिट किया था और ड्यू टू कोरोना ओनली, क्योंकि उनको मार्च में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा था, तो लगा कि हम मेडिसिन डॉक्टर का यानी इलाज करेंगे, लेकिन कोरोना की जो लॉकडाउन आ गया, डॉक्टर ही नहीं मिले, अस्पताल ही बंद थे, किससे दवा ले। बहुत से जो सेटबैक है कोरोना के हम इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। आज एक दिन भी किसी को बीमारी की दवा नहीं मिलती है ना, तो क्या हालत होती है। 3 महीना और बाद में प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया। और अक्टूबर में जब भी हमने आज मैं 2 मिनट लूँगा आपकी जरा, तो अक्टूबर में जब एडमिट किया तभी वो किसी को नहीं पहचानती थी, मुझे भी नहीं। और जब घर से ले गए तो लगा था कि वापस कैसे आएंगे, लेकिन मैं बोलूँगा दवा से के साथ दुआ ने काम किया, थोड़ा अच्छा हो गया। और बाद में अभी जो उनकी जो केयरटेकर रहती है, शायद यहाँ आई भी होगी, पूरा 12 घंटा या 13 घंटा की जो रहती है, तो और हम घर से जो थोड़ी मुफ्त मिलनी चाहिए ट्रीटमेंट वो चालू है, इसके लिए थोड़ा रिकवर हो पाई है। लेकिन दवा की जगह पे दुआ ने बहुत काम किया, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कुछ लोग मानते थे कि सर जिद्दी है, निकलते हैं। एट द एज ऑफ 68 24 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ, 25 को सामने ही पुलिस स्टेशन है, सीनियर साहब ने मीटिंग बुलाई, उसमें 18 आदमी थे, 18 नंबर, मतलब वो 18 टीम में मैं भी एक था। और उन्हें एक टीम चाहिए थी अवेयरनेस के लिए कि मुलुंड के हर एरिया में जाना था जहां कोरोना के अवेयरनेस के लिए मास्क पहनना, घर से नहीं निकलना, ये सब बताने के लिए। और उसमें पुलिस टीम को ऐसा था कि खाली हवलदार जाएंगे तो लोग में एक और मैसेज गलत जा सकता है, इसलिए साथ में समाज के लोग होने चाहिए। और ये हमने कम से कम सुबह 9:30 से 11:30 और शाम को 5:30 से 7 बजे तक मुलुंड के सब एरिया में, और वो भी डेंजरस, खिंडीपाड़ा के अंदर की गलियों में हम ऊपर गए हैं। इंदिरा नगर सबसे डेंजरस जोन है, वहाँ भी हम गए हैं, डंपिंग रोड पे गए हैं। तो वहाँ इसलिए एक ही था, वही जो क्रिकेट में या तो किसमें जब फिल्म में प्राइज मिलता है ना, तो ट्रॉफी अपने किसी परिवार के मेंबर को देता है। तो मैं यही सोचता था, इसलिए नहीं तो बहुत लोग सोचते थे कि ये एज में बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं लास्ट प्रोग्राम में इतना बताया था कि घर पे 2.5-3 साल का लड़का भी है, पोता, तो नहीं निकलने को मिलना चाहिए। फिर भी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला और ये किया। इतना ही नहीं, ये राशन किट हम हर महीने, तभी तो 15-15 दिन भी बांटते थे। तो जब अप्रैल में शुरू हुआ तो आपको अब आने के लिए रिक्शा नहीं थी, जाने के लिए जिसको जाना है उसके लिए 4 व्हीलर भी अलाउड नहीं था। लेकिन हम चेकनाका, कॉलोनी, नागौर, सब जगह 4 व्हीलर लेके जाते थे, क्योंकि हमको पुलिस ने कभी पूछा भी नहीं था। उसकी दूसरी वजह थी कि पुलिस ड्यूटी में जो शाम की जो ड्यूटी थी वो अनाउंसमेंट की थी, और मेरी मॉर्निंग जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी थी उनको बटर मिल्क और पानी और बिस्किट देना। और वो सीनियर इंस्पेक्टर का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि हमारी जो सेना है, आप जो मेरी जो सेना है, मुलुंड की 8 पुलिस चौकी थी, तो उनको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमारे 18 में से पूछा गया
कि आप में से कौन टाइम दे पाएगा। मैंने अब इमीडिएटली फिंगर रेज की कि मैं दे पाऊंगा, मैं जाऊंगा। और लेकिन उसके लिए गाड़ी भी हमें बंदोबस्त करनी थी, हमें डोनर भी उसके लिए मतलब अपने ढूंढने थे, लेकिन वो मिल गए। और वो भी 1-1.5 महीना हर रोज सुबह 1 घंटा उसके लिए भी दिया। समझो 11 साढ़े 11 बजे पूरा हुआ तो वापस वो राउंड निकलने का। तो पुलिस भी इतनी फैमिलियर हो गई थी, वो बार बार पूछती थी कि आप क्यों निकलते हैं। मैं बोला आप इतना सेवा कर रहे हैं तो हमें भी कुछ थोड़ा मौका मिलना चाहिए। और तीसरी ड्यूटी भी इतनी थी, रोज का 12 बजे से 2 बजे तक, जो आज भी चालू है, भूखे लोगों को अनाज का जो हैप्पी ब्रिज, तो 12 से कम 1.5 बजे तक, और शाम को रात को 7 से लेके 8:30-9 बजे तक वो ड्यूटी भी। तो वो भी, वहाँ भी कितने लोग ऐसे आते थे, कुछ भी हो सकता है, पूरे एक्सपोज हो रहे थे, फिर भी रिस्क लिया था, क्योंकि ये दवा से दुआ कुछ मिल सके इसके लिए। क्योंकि आज अपने जैसे लगते, इसलिए मैं थोड़ी बातें कर रहा हूँ। शायद मैंने इतनी बातें सबके सामने शेयर नहीं की है, लेकिन मैरिज एनिवर्सरी है और ये यंग टीम सोचेंगे कि क्यों कुछ झगड़ा तो नहीं हो गया ना उनके बीच में, तो वैसा नहीं है। ये एक उसके पीछे भी थोड़ी दर्द भरी कहानी है। शायद ये सबकी दुआ कहीं काम आ जाए, और हो रही है, रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है इसके लिए। तो जन्मदिन की भी इसके पीछे थोड़ी ये कहानी है। आज की मैरिज एनिवर्सरी के पीछे जो इतना साल में, 40 साल में कभी मना दी, होटल में जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, वो किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया था। तो इसलिए सोचा कि चलो एक मौका मिल रहा है और ये युवा ब्रिगेड ने एक मौका दिया है, तो इस तरह से एक अच्छा सा मौका हमने ले लिया है। तो 1-2 बातें और बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे लगता है आप में से दृष्टि मैडम आएंगी ना, दृष्टि मैडम, रजनी मैडम, हमारे बीच में स्पेशल इनवाइटी करके जो बहुत बड़ा नाम है कालू जी दास का, तो उनके डॉटर इन लॉ आई है हमारे बीच, रजनी जी, उनका ताजा के साथ में। तो एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा सासू बहू का, तो उनके लिए ताली हो जाए जरा। लास्ट रिव्यू हमारे साथ ही मैं विनती करूंगा दृष्टि जी से 2 शब्द कहेंगे। बाद में आपको मालूम है कि हम जब भी देते हैं तो कोई फोटो कुछ नहीं निकालते, इमीडिएटली 10-15 मिनट, आधा 15 मिनट में पूरा प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन पहले जो 2 बातें रखनी है या कुछ करना है, तो क्योंकि हमारे जो गेस्ट नहीं तो પછી મારે પેપર ફોડવું પડશે। તમે તમારા ગ્રુપની જે પ્રવૃત્તિઓ છે એ વિશે જરા દ્રષ્ટિ મેડમ, એમની જે ગ્રુપની જે વિઝન છે તે કહેશે દ્રષ્ટિ મેડમ। इसके एक अलग विजन है। छोटी सी सफर तो शुरू की है, लेकिन हम योगेश्वर परिवार से, पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी दादाजी के परिवार से, इसलिए आप देखते होंगे कोई भी श्लोक आएगा तो इमीडिएट बोल देते हैं। तो वहाँ एक स्लोगन वो हम मानते थे, स्वाध्याय परिवार का स्लोगन है, कम बातें हो और काम हो ज़्यादा। तो ये उनका एक एग्जाम्पल, ये अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये तो शुरू किया, लेकिन यहाँ मैं 2-3 जो नीडी है उनसे मैं ये बातें शेयर भी की है कि ये ग्रुप को और कुछ करना है। पूरी देखो, कोई आकाश का सूरज तो नहीं बन सकता, लेकिन छोटा सा दिया तो बन सकता है, जो अपने एरिया में इतना तो प्रकाश फैला सकता है। तो वो दिया बनने की भूमिका ये अदा करने वाले हैं। इनको जितना
जितना पॉसिबल हो सके थोड़ा मेडिकल के लिए थोड़ा हेल्प करनी है उन्हें। बहुत निधि उनके पास जो आएंगे सब डॉक्यूमेंट्स उसमें से वो देखेंगे, पूरी टीम है और लगेगा, और इस तरह से उसमें वो आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से तीसरी जो बात है, कोई भी संस्था भी रहेगी ना तो आर्थिक, एजुकेशनल एंड मेडिकल तो वो देखा जाता है। तो एजुकेशन के लिए भी ये लोग थोड़ा उसके उसमें, क्योंकि जो एजुकेशन मिलेगा तो अपने आप समाज का जो लाइफस्टाइल है वो अपने आप आगे बढ़ने वाला है। तो वो भी इसके बारे में वो सोच रहे हैं। अभी सोचना भी बहुत बड़ी बात है, कितना कर पाएंगे वो तो जब भी भगवान के ऊपर का जलाराम बापा का या भगवान का साथ मिलता रहेगा अच्छे काम के लिए, तो ये मिलता रहेगा उनको साथ। तो उन्होंने ये जो सोचा है, तो ये बात इसके लिए भी ये युवा ब्रिगेड के लिए जब तालियां हो जाए जरा। अमोल बावड़ी का आइए। उनके पति का जो स्टेशन पे हैं तो पापा बोल रहे थे चला लेट होता रहेगा तो हम लोग रिक्शा पकड़ के चले गए। ले बेटा फोटो एक दे ले खाली बता देखा पाछल पड़े आपको ग्रुप देखा है नीचे पाछल। दीपक ठक्कर આજે દિવ્યાંગ લોકોના જે આવી રહ્યા છે એના માટે એના લિસ્ટ માટે પણ ખુશ્બુ અને ભાવેશ હવે બંધ કરી દો મોબાઈલ બંધ કરી દો। નંબર 3 પુષ્પલતા તલેકરજી ત્યાં આપો આપતા જાઓ જ્યાં છે તેમને આપો આપણે એમને પુષ્પલતા તલેકરજી થેન્ક યુ બેટા તમારા હાથે આપવાનું। रजनी जी आओ ना हाँ रजनी जी અને સુશીલા મેડમ ને સુશીલા जी આવશે આપશે। પિંકી પગારે ને हाँ सुषमा कराड़े તમારા હાથે આપો। સુષ્મા કરાડે છે हाँ देखो हमारे वीआईपी लोग अभी आ रहे हैं भी हमने प्रोग्राम थोड़ा शुरू कर दिया क्योंकि लेट हो रहा है इसके लिए। कृष्णा कदम रजनी जी तभी आपको कृष्णा कदम रजनी जी आपको तभी પછી ભાવેશ ને બધાને ભાઈ આવે છે અને કનિક સારા છે કનિક આપણે સારા છે એક એકના નામ બોલતો જાઉં છું આજે પાછળ ભાવેશ ઠક્કર એ જે વ્હીલચેર પર છે ભાવે નથી એના ભાઈ આવે છે। પછી રાજકુમાર મલ્લા રાજકુમાર ને રાજ આવ્યો તો રાજને બંને સાથે આવો રાજકુમાર ને રાજકુમાર મલ્લા ત્યાં આપી આવો થઈ। પછી અશોક આપશે અશોક મહાદેવ वच्चे हमारे बीच दादा मंडल के प्रमुख जगजीवन भाई तन्ना और वाइस प्रेसिडेंट हीरालाल भाई ब्रुक। और आपने वो भी देखा होगा सुना होगा कि कोरोना के सामने अवेयरनेस लाने के लिए हीरालाल भाई भी आपको थोड़ा कुछ मिलेंगे और आप बहुत भाग्यशाली होंगे। और वो जो प्रसाद है बहुत हमने ज्यादा नहीं लिया है, वहाँ से जो जितना
हेलो 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 लाइट से खोला दबाइयो नीचे हेलो हो जाए आवाज लालजी सर हीरालाल भाई भरत भाई खुशबू दीदी और मेरे आंखों के सामने खड़े हुए सब जवान लोग आपको बोल रहा हूँ मैं इस कार्यक्रम में शरीफ हुए आनंद खुशी होता है इसलिए मैं हम ऐसा शुरुआत मेरी एक श्लोक बोलता हूँ मैं वो भी बोलूंगा मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। और अभी कोरोना की भाषा में मैं बोलता हूँ खुश रहो स्वस्थ रहो तंदुरुस्त रहो और आनंदित रहो। इसके बीच में लालजी सर जो कार्यक्रम करते हैं लालजी सर जो कार्यक्रम करते हैं वो बड़ा सराहनीय है। समाज को बिल्कुल उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे तकलीफ के दिनों में बीमारी के महामारी के विक्रमण में भी हम कैसे एक दूसरे को सहायक हो सकते हैं। आखिर मनुष्य की सहायता के लिए पूरे पिछले 10 महीने से आप लोग बिछड़ गए, आदमी से दूर होता जा रहा है। परिवार भावना मैत्री भावना सबको बिल्कुल कहे तो थोड़ा ब्रेक लग गया है, रोक लग गई है। ऐसे में भी लालजी सर जो काम करते हैं और लालजी सर की उदार भावना देखिए आप, उनका मैरिज डे लोग अलग अलग ढंग से मनाते हैं। लालजी सर समाज के तो सबको इकट्ठा करके जो जरूरतमंद हमारे भाई और बहनों हैं हम उपकार नहीं करते हैं, वो हमारी फर्ज निभाते हैं। और लालजी सर वो कार्यक्रम में खुद तो करते हैं, मेहनत करते हैं, कार्यकर्ता भी लगते हैं, जैसा दादा की टीम लगती है। और इस तरह के जो पैकिंग करना लोगों को बांटना बड़ा सराहनीय काम करते हैं। आज भी दोस्तों के साथ पार्टी में जाके समारोह करके बख्शी से लेकर अपना दिन मना सकते हैं। लालजी सर का आज बुरुंडी के अंदर गांव के अंदर नाम है उसका, अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर भी के हिसाब से बहुत सारा काम किया है। उम्र के कारण बाद में पुलिस वालों को डर लगा कि यही भी 65 से ऊपर है तो कम से कम कोई टीका नहीं करे, इसलिए लालजी सर अपने ढंग से भी काम करते रहे, पानी पहुंचाना, छाछ पहुंचाना, चाय पहुंचाना और बिल्कुल काम करते रहे। ऐसे लालजी भाई का मैं आप सबकी ओर से उनके गिफ्ट की बनाई है, मगर हर काम में गणपति बापा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सर्व कार्य सर्वा गणपति बापा उनके क्लास में हो गई, मैं फिर भी दूसरा लाया हूँ। मैं उनको मैं आप सबकी प्रेम और अनुकंपा व्यक्त करने के लिए उनको मैं दे रहा हूँ, प्रदान कर रहा हूँ। गणपति बप्पा और हम सबके कुसुम बहन जी नहीं आए हैं, उनकी तबीयत के कारण नहीं आए। मुझे बोला, मैं पूछा लालजी सर को गणपति भी देंगे और लालजी सर को भाई अच्छो हमको नाचो था नाचो।
शांति रखो और हम सबको आनंदित करते जाओ। ये पहला प्रोग्राम होगा कि जिसमें थोड़ा हम ये मान सम्मान कर रहे हैं। इतना जब भी प्रोग्राम राशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कोई छोटा सा फूल भी हम नहीं लेके आते हैं। लेकिन मैंने कल भी मना किया था दादा साहब को, लेकिन बोला नहीं, मुझे थोड़ा कुछ करना है। तो ये वडील है जो ऐसे तो 28 साल के हैं लोग, फिर भी मैं उनकी जो फीलिंग्स है उसको मैं ना नहीं उन सका इसके लिए। नहीं तो बोला था हम ये प्रोग्राम में सब कुछ नहीं करते हैं। धन्यवाद तन्ना साहब, हीरालाल भाई सबका, और हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। छोटी सी जो जलाई तो हमारे बीच सुशीला जी और रंजी जी आए हैं, जो ऐसा प्रोग्राम और भी हो सके तो छोटा सा एक और अनुदान देके जा रहे हैं कि चलो ऐसी प्रवृत्ति चालू रहे। तो बस इस तरह से जोत जलानी है और साथ मिलेंगे और वापस एक और ऐसा प्रोग्राम हम करते रहेंगे। तो हमें तो खाली सेतु बनना है, पोस्टमैन बनना है। आप जैसे लोग हमारे साथ रहेंगे तो ऐसा जो नेक काम होता रहेगा। मैं बोलूँगा कि इनके लिए भी तालियां हो जाए, क्योंकि सोच रहे हैं कि ऐसा प्रोग्राम और आगे बढ़ा जाए। रजनी जी और सुशीला जी, धन्यवाद। मित्रों, हम हर चंद्र दर्शन को शेखलता पडवल नगर में जला बाबा मंदिर में यक्षा दादा की धूप आरती करते हैं। आज शुभ पंचमी है। पंचमी में मुरुम में हम लोग धूप आरती करते हैं। आज मेरे हिसाब से जसरा दादा की सही धूप आरती हम लोग बना रहे हैं। लालजी सर वो भी याद करके हम सबको संदेश देंगे, ऐसी आपको विनती करता हूँ। हमने बहुत पूछो एना माटे અને રાજન જોશી જે કોલોનીમાંથી જ આવે છે, આવો અને નીતિનભાઈ મણિયાર જેઓ PNR ન્યૂઝના તંત્રી પણ છે, તો એમના હસ્તે આપણે અપાવશું નીતિનભાઈ મણિયારને। અને હવે મને લાગે છે પછી આપણે જગજીવનભાઈ તન્ના દેંગે, રેખા સિંહ આઈએ, गोविंद पानीग्राही, જસુબેન રક્ષા વિશે રક્ષા તમે ઘણા સારા કામ કર્યા છે, તો જાતા જતા બસ તમે મારું કલ્પના કલા કેન્દ્રને એક બ્લેસિંગ દો, જે રીતે નામ એક કલ્પના, મારી સાથે સ્ત્રી અને બહુ જ સરસ નામ જ પહેલાં જે છે કે કલ્પના કલા કેન્દ્ર, તો એક નારી શક્તિનું અથવા નારી સંગઠનનું જ આ એક જેને કહેવાય કે મજબૂત ઉદાહરણ છે। અને જે રીતે મેં આખું તમારું જે બુક્સ જોઈ, આખી ખ્યાલ આવ્યો કે આટલી સરસ મજાની સ્ત્રી સંગઠનની અથવા બાળકોના ખ્યાલ રાખવાની પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે એમ। તો અને એ કલ્પના તમારી ઓર આગળ વધતી રહે એમ, બહુ સરસ મજાની કલ્પના છે। પહેલાં તો સારી કલ્પનાઓ પણ ઘણા લોકો નથી આવતી, કારણ કે જે પોઝિટિવિટી હોવી જોઈએ, તો જે તમે ખરેખર એક મસાલ હાથમાં જે લીધી છે ને, એ મસાલને આગળ વધારો। અમારા જેવા વડીલોનો ક્યાંક જ્યાં સાથ જોઈતો હશે, ભગવાન આશીર્વાદ ભગવાન આપશે। આપણે ફક્ત ક્યાંક થોડુંક
નાનકડું સાથે રહેવાનો ક્યાંક મોકો મળશે તો જરૂર ભગવાને તો રહેશે. જોયા નથી આપણે મંદિરમાં જઈ, પણ આ લાલજી સર અમારી સામે તો ભગવાન જેવા છે, જે કળિયુગમાં આવા કોરોના કાળમાં આટલું બધી હેલ્પ હજી સુધી ઘડીમાં કરી રહ્યા છે. બસ તમારો આશીર્વાદ અમારી કલ્પના કલા કેન્દ્ર હર મહિલા પર અમને આમ જ બ્લેસિંગ આપો. તમારા ને મારા આપણે સમજે એક રાહના મુસાફિર છીએ ને, એટલે હમસફર કહેવાય. તો તમે જે વાત કીધી એને હું ફક્ત 2 લાઈનની શાયરીમાં કહીશ, કારણ કે શાયરી મારો શોખનો વિષય છે અને આ આપણે દિલની લાગણી છે તમારી ને મારી બધાની, એમ कि आसमानों का खुदा कोई भी हो, आसमानों का खुदा कोई भी हो, हमारा खुदा तो धरती का इंसान है. बस આ લોકો માટે આપણે કંઈક કરવાનું છે, એમ એ જ આપણા માટે, એ જ આપણા માટેના ભગવાન છે. એમ લાલજી સર તમારી સાથે વાત કરી અમને બહુ સારું લાગ્યું, અને તમારો જે પણ વિડીયો છે સારું મોટિવેશન મળશે, તમારી સ્પીચ સારી છે, તમારા કર્મ સારા છે, તમને જોઈને બીજાઓને પણ કાંઈ કરવાની ઉમ્મીદ જાગશે, કાંઈક પ્રેરણા મળશે. ધન્યવાદ તમારો, અમારી કલ્પના કલા કેન્દ્ર તરફથી ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ કલ્પના કેન્દ્ર. આવી રીતે આપણે મળ્યા, આપણા વિચારો જાણ્યા. ધન્યવાદ. બસ આવી રીતે, કારણ કે પોઝિટિવ ને પોઝિટિવ હંમેશા ખેંચી લાવતું હોય છે, એના જેવું છે. તો આજે એના માટે જ આપણે મળ્યા. જો તમારા વિચારો પોઝિટિવ, આપણા વિચારો પોઝિટિવ માટે ક્યાંક ચોક્કસ, અને જે થવાનું છે તે આવા લોકો માટે આપણે કંઈ કરવાનું. જય જલારામ બાપા. જય જલારામ.